नाखून काट कर कहाँ पर फेंकना चाहिए? इंसान घरों के अंदर सारे नाखून काटते हैं और नाखून उसी जगह पर बैठे बैठे काटते हैं और वहीं पर फेंक देते हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जिन्होंने नाखून काटे, नाखून काटने के बाद में उन्हें इकट्ठा किया, बाहर कूड़ेदान में उसको डाल दिया, बाहर कहीं पर फेंक दिया। तो ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे जिस्म के आज़ा से किसी जगह का जो है ये हिस्सा है। तो जैसे हमारे जो है वो जिस्म की इज़्ज़त और तहरीम है, इज़्ज़त है उसकी, वैसे ही हमें नाखून की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो नाखून काटने के बाद में कहाँ पर फेंकना चाहिए, या बुध के दिन नाखून काटना चाहिए ये नहीं चाहिए, और अगर किसी ने मुंह से नाखून काट लिया तो उसका क्या हुक्म होगा, एक ये मसला है। और एक मसला ये कि किसी औरत ने और नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। ये हमें बहुत अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होती है कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। और आखिर में ये मसला मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी ने नाखूनों पर नाखून पॉलिश लगाई फिर उसके बाद में उसके गुस्ल का, उसके वज़ू का क्या हुक्म है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले नाखून काटने का सुन्नत तरीका आप समझ लें कि नाखून काटना का जो सुन्नत तरीका है वो किस हिसाब से नाखून काटनी चाहिए। नाखून सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए, सीधे हाथ की जो शहादत की उंगली है उससे काटें। पहले ये इस तरीके से काटने के बाद में छुंगलिया तक जाएं, जो आखिरी उंगली होती है छोटी वाली, शहादत की उंगली से लेने के बाद में सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करें, और जो कन की उंगली जिसको बोलते हैं, छुंगलिया जिसको बोलते हैं, वहां तक काटने चाहिए। ये चारों उंगलियों काटने के बाद में फिर बाएं हाथ से जो शुरू करना है वो छुंगलिया से शुरू करना है, जो आखिर वाली छोटी उंगली है उससे शुरू करना है, और उसके बाद में आपको अंगूठी तक लेकर के आना है। ठीक है, सबसे पहले ये चारों उंगलियां काटी, शहादत की उंगली से शुरू किया और छुंगलिया तक लेकर के आए, और उसके बाद में इस बायां हाथ की जो है वो छुंगलिया से शुरू किया और अंगूठे तक लेकर के आए। ये आपने जो है वो 9 उंगलियों के काट लिए। उसके बाद में जो सीधे हाथ का अंगूठा बचता है उसके आपको नाखून तराशने हैं। ठीक है, ये जो है वो सुन्नत तरीका है। और जैसे हुक्म हाथों का है वैसे ही पैरों का भी हुक्म है। जैसे हाथों के आपने काटे हैं वैसे ही आपको जो है वो पैरों के भी काटने। ये हो गया सुन्नत तरीका। अब किसी ने अगर नाखून काट लिए तो नाखून काटने के बाद में बहुत सारे लोग उसी जगह पर छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी भी बेअदबी है, उस जगह पर भी नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग कूड़ेदान के अंदर डाल देते हैं, तो ये भी नाखूनों की बेअदबी है, उस जगह पर भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और इन्हें जो है नाखून काटने के बाद में किसी साफ जगह पर, ऐसी जगह पर कि जहां पर कूड़ा करकट गंदगी ना हो, और अगर हो सके तो अगर गड्ढा करने के बाद में उसके अंदर अगर आप रख देंगे तो ये सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि कितनी जल्दी जो है वो आपको नाखून, अगर 40 दिन का वक्त गुजर गया तो ये चीज़ मकरूह तहरीमी हो जाती है। इसके बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है इन चारों चीज़ों को, एक जो है मूँछों को तराशने का, एक नाखून को तराशने का, और एक मुँह ज़ेरे नाफ, ये सारी चीज़ों को जो है वो सख्ती के साथ में, और एक बगलें जो हैं इनका जो है वो मना फरमाया कि इन्हें 40 दिन से ज़्यादा ना रोकने दें, क्योंकि फिर ये मकरूह तहरीमी हो जाता है। तो इससे पहले पहले आप काट लें। अगर नाखून हर 8वें दिन काट रहे हैं आप, ठीक है, नाखून अगर 8वें दिन काटेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुँह ज़ेरे नाफ 8वें दिन, 15वें दिन अगर साफ़ करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर किसी ने, पहली बात तो यह है कि नाखून को सही जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, किसी पाक जगह पर या तो गड्ढा करके दबा दें, ये ऐसी जगह पर जहाँ पर कूड़ा करकट न डालते हो, वहाँ पर जो है वो हमें बचने से परहेज़ करना चाहिए, कूड़ा करकट की जगह पर ना फेंके। और एक ये कि मुँह से जो नाखून तराशते हैं, तो इसके बारे में हदीस मुबारक के अंदर लिखा हुआ है कि मुंह से नाखून काटने से अगर कोई आदत बना लेता है इसकी और मुंह से नाखून काटता है तो इससे बर्स का मर्द लायक हो जाता। आपने सुना होगा जो चेहरों, जो हाथों पर, पूरे बदन पर जो सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो वो बर्स का मर्द होने का अंदेशा होता है। अब अगर किसी ने नाखून काटे, अगर उसे बर्स का मर्द नहीं हुआ तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे, ना कि ये कि भाई मैंने तो काट लिया मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इस चीज़ से महफूज रखा है तो खुशी की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इस चीज़ से बचाया। वरना यह है कि अगर हो गया तो फिर कहीं के लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने की कोशिश करें। अब मुंह से जो है वह नाखून काटना मकरूह है, तो इससे काटने से जो है वो परहेज़ करें, वरना बर्स का मर्द लायक हो सकता नहीं हो रहा है तो रब का शुक्र अदा करें। एक ये, फिर उसके बाद में ये कि बुध के दिन नाखून
क्यों नहीं काटना चाहिए। बहुत सारी औरतों को आपने सुना होगा कि बुध के दिन नाखून काटना मना है, नहीं काटना चाहिए, उसकी क्या वजह है। तो उसके बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रिवायत करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुध के दिन नाखून जो है वो नहीं तराशना, बुध के जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन चारों चीज़ों के बारे में फरमाया कि इन्हें जो है वो काटने में जल्दी करे इंसान, कि एक तो जो है वो नाखूनों को, एक बगल के बालों को, एक मुँह ज़ेरे नाफ को, एक मूँछों को 40 दिन से पहले काट ले, उसके बाद में मकरूह तहरीम हो जाती है। अब ये हदीस मुबारक जो है ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने फ़तावा रज़विया के अंदर भी लिखा है। एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं अल्लामा इब्ने अलहाज मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें किताबुल मदखल लिखी है। तो इन्होंने जब ये हदीस मुबारक सुनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि 40 दिन से पहले जो है वो मुँह ज़ेरे नाफ और बगलों के बाल, मूछें और नाखून जो है वो तराश लेना चाहिए, तो उन्होंने जब ये हदीस मुबारक, और बहुत बड़े आलिम दीन है, नाम इन्होंने किताबुल मदखल भी लिखी है और इसको नसीमुर रियाज के अंदर एक आलिम दीन ने जो है इसको नकल भी किया है। तो इनके बारे में आप जानते हैं बहुत बड़े आलिम दीन, और इसको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने भी इसको नकल फरमाया है। तो उन्होंने जब इस हदीस को सुना तो इस हदीस पर जो है मतलब उसको सनद के हिसाब से उसको कमज़ोर समझा, मतलब वो जैसे मर्तबा और मकाम जो हदीस का होता है उस हिसाब से इन्होंने नहीं समझा, बल्कि इसे सनद के हिसाब से कमज़ोर समझने के बाद में इस पर अमल नहीं किया। अब इतने बड़े अल्लामा हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जब अमल नहीं किया तो उन्हें बर्स का मर्द लायक हो गए। ये रिवायत लिखी हुई है किताबों के अंदर, नसीमुर रियाज के अंदर लिखी हुई है, और इसको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने भी इसको लिखा है। तो जब उन्होंने इस हदीस मुबारका पर अमल नहीं किया तो उन्हें बर्स का मर्द लायक हो गया, ठीक है। अब बर्स का जब मर्द लायक हुआ तो उनको ख्वाब में एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं था कि ये हदीस मुबारक मेरी तरफ से मंसूब थी? तुम्हारे लिए सनद जो है वो ये बेहतर नहीं थी कि ये हदीस मुबारक मेरी तरफ से जो है वो मंसूब की गई हैगी, तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सनद इसकी कमज़ोर समझ रहा था, इसलिए मैंने अमल नहीं किया, ये मुझसे गलती हो गई। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इसको मेरी तरफ मंसूब किया गया तो आपको समझ जाना चाहिए थी कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो है उनकी तरफ मंसूब की जा रहा है तो ये हदीस मुबारक जो है वो सही हैगी। तो उन्होंने इस चीज़ से जो है वो तौबा की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बदन पर जो है वो अपना हाथ फेरा, जिससे बर्स का मर्द लाहिक हो गया, और उन्होंने उठने के बाद में इस चीज़ से तौबा की और फिर इस चीज़ को अपनी किताबों के अंदर भी नकल फरमाया। और बुध के दिन नाखून काटना इसी वजह से मना फरमाया गया है कि अगर कोई बुध के दिन नाखून काटता है तो उससे बर्स का मर्द लायक होता है, ठीक है। और अगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है वो इस चीज़ पर अमल किया, लेकिन उसका 40वां दिन, 39 दिन काटे हुए थे, लेकिन 40वां दिन अगर उसका बुध का ही आ गया, ठीक है, बुध का दिन 40वां आ गया, तो 40 दिन में फिर नाखून काटने का क्या हुक्म होगा? तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अगर 40वां दिन अगर बुध का ही है तो उस दिन नाखून काटना जायज़ है, उसको नाखून काटने होंगे, क्योंकि फिर वो मकरूह तहरीमी हो जाएगा अगर 40वां दिन है। लेकिन ये उनके लिए है कि जो हर रोज़ हर हफ्ते जो है वो नाखून काटते हैं, उन्हें बुध के दिन का ख्याल रखना चाहिए, बुध के दिन नाखून तराशना नहीं चाहिए। तो इसलिए मुँह से नाखून नहीं तराशें, बुध के दिन जो है वो नाखून नहीं तराशें, और 40 दिन का वक्त ना गुजरने दें, उससे पहले हो सके तो 15 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर इन चीज़ों को जो है वो साफ किया करें। और आखिर में वो औरतें कि जो अपने नाखूनों पर नाखून पॉलिश लगाती हैं, और नाखून पॉलिश भी किस तरीके की कि उनके नाखूनों पर परत जम जाती है, लेयर टाइप की जम जाती है। अब उन्होंने ऐसी हालत में वुज़ू किया तो वुज़ू उनका नहीं होगा। अगर वो गुस्ल से थी, उन्हें गुस्ल करना था, गुस्ल उनके ऊपर अगर फ़र्ज हो चुका था, उसके बाद में उनके ऊपर नाखून पॉलिश लगा हुआ है तो उससे उनका गुस्ल भी नहीं होगा। अब जाहिर सी बात आप समझ रहे हैं कि जिसका जो है जब वुज़ू नहीं हो रहा, गुस्ल नहीं हो रहा, तो उसकी नमाजें, उसकी इबादतें कोई भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो औरतें ख़ास करके ध्यान रखें कि अगर वो नाखून पॉलिश का इस्तेमाल करती हैं तो ऐसी नाखून पॉलिश का इस्तेमाल न करें कि जिससे हाथों के ऊपर लेयर टाइप की जम जाती हो, परत
टाइप की जम जाती हो तो उस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता देखो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका किस वक्त में किस दौर में कैसी हालत में इंतकाल हो जाए ये कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। तो अगर इसी हालत में इंतकाल हो गया कि आपके हाथ पर जो है वो नाखून पालिश, आपके नाखूनों पर नाखून पालिश लगा हुआ था, तो उसके बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने लिखा है कि सबसे पहले जब उसको गुस्ल दिया जाएगा तो उससे पहले उसके नाखूनों पर से नाखून पालिश को छीला जाएगा, ठीक है। या इसके लिए रिमूवर आता है, जो जिस चीज़ से भी ये रिमूव होती हो तो उस चीज़ से इसको साफ़ किया जाएगा, वरना उससे खुरचा जाएगा। तो अब जाहिर सी बात आप समझ रहे हैं, नाखून पालिश का इस्तेमाल करती हैं, आपके नहाने से पहले इस चीज़ को हटाया जाएगा तो सबको पता चलेगा, वक्त लगेगा, आपको तकलीफ होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है वो औरतों को इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी नाखून पालिश का इस्तेमाल ही ना करें, क्योंकि जब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इंतकाल हो सकता है, तो ये जो है वो किसी के साथ में कभी भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से बचें, और ना ही इससे फिर अगर मान लो मिसाल के तौर पर उन्हें ध्यान नहीं रहा, इससे वज़ू करने की ज़रूरत पड़ गई तो वज़ू भी नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी। अगर गुस्ल था उनके ऊपर फ़र्ज़ और गुस्ल करेंगी तो गुस्ल भी नहीं होगा, तो वैसे ही नापाक रहेंगी। तो ऐसी चीज़ इस्तेमाल ही ना करें जो हमारे वज़ू के अंदर, हमारे गुस्ल के अंदर जो आड़े आए, जिससे हमारे गुस्ल के और वज़ू के ऊपर फ़र्क पड़े। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। नाखून पालिश सही वाली इस्तेमाल करें कि जिससे लेयर टाइप की ना जमे, और बुध के दिन नाखून ना काटें, 40 दिन से पहले इन चीज़ों को ख़त्म करें, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और सुन्नत तरीके के मुताबिक जो है वह हमें नाखून काटना चाहिए, और नाखून काटने के बाद में किसी ऐसी जगह पर दबा दें या कहीं साफ जगह पर जो है वो इनको फेंकना चाहिए। बहुत सारी हमारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द जो हैं वो अपने वज़न को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका वज़न नहीं बढ़ पाता है। तो वज़न बढ़ाने के लिए एक शानदार दवाई, ये हमारा नुस्खा है, 1 महीना इसको इस्तेमाल करें, 5 से 10 किलो वज़न गारंटी के साथ में आपका बढ़ेगा। पहले आप वज़न तोल लें, फिर उसके बाद में इस दवाई को इस्तेमाल कर लें, 5 से 10 किलो वज़न आपका बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि आप महंगे से महंगा कपड़ा पहनते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है, आप अच्छा पैसा खर्च करते हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वज़न बढ़ाने के बावजूद भी नहीं बढ़ पाता है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपका 5 से 10 किलो वज़न जो है पहले तुलने के बाद में फिर दवाई इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी।